दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के कंप्लीट सरेंडर की बात कर रहे हैं। ईरान इजराइल जंग में होने जा रहा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, वो होने जा रहा है। ईरान पर वैसे तो रोजाना हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है। बस ट्रंप के सिग्नल मिलने का इंतजार किया जा रहा है, उनके गो अहेड का इंतजार है। अमेरिका में थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसी बैठक में ईरान का भाग्य तय हो जाएगा, क्योंकि इस बार इजराइल अकेले नहीं होगा। पूरी उम्मीद है जंग के मैदान में इजराइल के साथ ट्रंप की सेना भी सामने आएगी। और देखिए, अहम खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच गए हैं। G7 समिट बीच में ही छोड़कर वो अमेरिका पहुंचे हैं। कनाडा दौरे को ट्रंप ने किया है कट शॉट। ईरान पर बहुत बड़ा फैसला संभव है, इसके आसार, इसके संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका लौटने का मकसद बड़ा है, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच गए हैं। और जानने समझने की बात यह है कि अब ईरान के खिलाफ अमेरिका कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया। ईरान के खिलाफ ट्रंप का सैन्य एक्शन क्या होगा? जी हां, ईरानी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में तैनाती को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। तैनाती में इजाफा किया जा सकता है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य तैनाती में बढ़ोतरी की जा सकती है। सीरिया, इराक, ईरान समर्थित गुटों पर हमले हो सकते हैं। ईरानी परमाणु अड्डे और फोर्दो साइट पर भी हमला मुमकिन है। ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया है, आपको बताते हैं। ईरान को एटमी प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरान से बात करने की इच्छा नहीं है। ईरान के सरेंडर के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, ये साफ तौर पर बताया गया है। अमेरिका इस पूरी समस्या का असली अंत चाहता है, सीज फायर नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेन में चढ़ते चढ़ते साफ कर दिया। कनाडा से उड़ान भरने के बाद अपने स्पेशल विमान एयरफोर्स वन में ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा, ये जानिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। AF-1 विमान में ट्रंप ने जो कहा वो देखिए। ईरानी एटमी समस्या का मैं वास्तविक समाधान चाहता हूं। पूरी तरह से अपने परमाणु एजेंडे को ईरान छोड़ दे, वो कंप्लीट सरेंडर की बात कर रहे हैं। ईरान पर हमले कम नहीं कर रहा है इजराइल। तेहरान को खाली करें लोग। चाहता हूं सभी सुरक्षित रहें। तो अमेरिका क्या करने वाला है? इजराइल तेहरान में आखिर कैसे हमले करना चाहता है, जिसके बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पूरे तेहरान से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। अगले 2 दिनों में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ये कह रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी सेना को नहीं छूना है, ये ईरान को पता है। मुझे कनाडा नहीं, व्हाइट हाउस में रहने की जरूरत है, ये कहते हुए अपने प्लेन में सवार हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, सबसे पहले अमेरिका के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? जो संकेत डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैसे आप डिकोड करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? समीर, अगर हम न्यूक्लियर डील को देखें, जो ओबामा का डील था, उसी डील को ट्रंप ने नाकारा और अब वही डील दोबारा ईरान को कहा है कि इस डील पे आप दस्तखत करें। उन्होंने उनको 60 दिन दिए थे और वो 60 दिन तुरंत ख़त्म होते ही 61वें दिन पर ईरान के ऊपर हमला किया। किसने? तो इजराइल ने। और इतना ज़बरदस्त हमला किया कि उनके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए, जनरल्स मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बर्बाद हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बर्बाद हुए और ज़बरदस्त नुकसान हुआ। सब ने सोचा कि ईरान जो है अब ख़त्म हो गया। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया और जिस प्रकार से आज तेल अवीव के ऊपर दिन दहाड़े बम्बार्डमेंट किया और जो नुकसान उसने तेल अवीव को पहुंचाया है, शायद इजराइल को भी उसका अंदेशा न था कि इस तरह का नुकसान ईरान पहुंचा सकता है। अब ट्रंप के पास क्या रह गया? अब ऑल्टरनेटिव एक ही है
ईरान जो है या तो 100% अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो IAEA और या फिर अमेरिका के हवाले कर दे, तभी लड़ाई थम सकती है। नहीं तो जिस प्रकार से जो यूरेनियम एनरिचमेंट आज की तारीख में ईरान के पास है वो साफ दर्शाता है कि ईरान ज़रूर न्यूक्लियर बम बना सकता है, जिसके लिए उन्हें लगता है कि इजराइल का अस्तित्व खतरे में है। अगर उस अस्तित्व की ध्यान दें हम लोग तो ईरान के ऊपर मुझे लगता है कि अमेरिका इतना ज़बरदस्त हमला करेगा कि ये जो हमला होगा जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ये अलग सा वर्ल्ड वॉर है, वैसे नहीं, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त हमला करना है अमेरिका ने ईरान के ऊपर जिससे कि ईरान का तेल और जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद 400 अरब डॉलर का जो डील चीन के साथ किया है 20 साल के लिए, 300 अरब डॉलर का जो डील उसने रूस के साथ किया है गैस के लिए, ये सारे के सारे जो डील जिनके कारण ईरान को लगता है आज ना कल वो उभरेगा, वो मुझे लगता है अमेरिका इसको उभरने नहीं देगा। और अगले 48 घंटे नहीं, आप अगले 5 घंटे में ही देखेंगे कि ईरान के ऊपर बम बरसने शुरू हो जाएंगे। और अमेरिका में खाड़ी के अंदर ईरान अमेरिका के जो जितने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कंप्लीट कैरियर ग्रुप जो है वो मूव कर चुका है। ठीक है कुलकर्णी साहब, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।